उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो शुक्रवार की सुबह कानपुर के बिकरू गांव में हुआ। लेकिन रोचक बात यह है, या जिसे हम कहें बड़ी चिंता की बात है, कि 6 दिन बाद भी मुख्य आरोपी विकास दुबे का नहीं पकड़ा जाना। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाना सही है? पूरी दुनिया में, या यूँ कहे पूरे मीडिया में सवाल उठ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो में प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। उनसे जानेंगे कि यह घटना यूपी पुलिस के लिए कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। क्या कहेंगे सर, क्या यूपी पुलिस की जो एक छवि थी उससे जरूर इस घटना से वो छवि प्रभावित हुई है? क्या कहेंगे? हाँ, देखिए भट्टाचार्य जी, पहले तो मैं अपने युग करवट परिवार की ओर से वो जो जाबाज पुलिसकर्मी थे, सीओ और सब इंस्पेक्टर और एसओस, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस, देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस की छवि को लेकर बड़े सवाल उठते रहे हैं। आम लोगों के अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार इस तरह की टिप्पणियाँ आई हैं, लेकिन जाबाज इन पुलिसकर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जानें भी दी हैं, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से खाकी और खादी का जो गठजोड़ सामने आया है, ये बहुत चिंता का विषय है। और ये पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी बहुत बार आ चुका है। इसमें जो नया सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात है, वो चिंता की बात ये है कि घर के भेदी ने लंका ढा दी, पुलिस वालों ने ही पुलिस वालों की शहादत करा दी। ये बहुत निंदनीय चीज़ हैगी। और इस तरह की चीज़ें अगर पुलिस विभाग में ये बढ़ने लगी तो जाहिर है कि न जाने कितने जवानों की हमें फिर शहादत देखना पड़ेगी। क्योंकि अगर घर का भेदी लंका ढाएगा तो फिर नहीं चल पाएगी व्यवस्था। जिस तरह विकास दुबे इसके लिए पूरा जिम्मेदार है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देने वाली बात है, वहीं ऐसे पुलिसकर्मी भी जिन्होंने इसमें भूमिका निभाई है और इस बात की सूचना लीक कर दी कि दबिश जा रही है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और आपने भी ये कहा कि पुलिस की छवि को लेकर, तो जाहिर है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो छवि पड़ती है। लेकिन 6 महीने, आपने कहा 6 दिन बाद विकास दुबे का पता नहीं चला है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो बहुत सिस्टम से चल रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो इस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रशांत कुमार, उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। उनके चाहे वो मेरठ जोन में रहे तो कुख्यात अपराधी मारे गए, और जब एसएसपी गाज़ियाबाद थे तब 159 अपराधी उन्होंने मारे थे। और मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि विकास दुबे ज़िंदा पकड़ा जाएगा। इसको आप लिख लीजिएगा, वो उसकी तो मौत तय है, क्योंकि वो पुलिस के पूरे निशाने पे है। इनाम की राशियाँ बढ़ गई हैं। लेकिन इसके अलावा एक सवाल जो मेरे दिमाग में है वो ये भी है कि जिस तरह से पुलिस ने उसके घर को तोड़ा, उसके सामानों को तोड़ा और तमाम चीज़ें वहाँ जाके की, इससे क्या हुआ? जो चीज़ें हमारे पास, अगर मान लिए जो और अभियुक्त हैं या विकास दुबे कोर्ट में पेश होता है, केस चलता है, तो वो सबूत जो हैं वो ख़त्म हो गए। वहाँ ये कैसे कि आप इसको प्रूफ करेंगे कि वहाँ पाँव किसके थे, खून किसका था, ब्लड किसका था? तो हो सकता है पुलिस ने कहीं जल्दबाजी में इस तरह का कदम उठा लिया जिससे उसको कहीं ना कहीं लाभ ना मिल जाए। जी हाँ, हो सकता है पुलिस ने कुछ जल्दीबाजी में काम लिया कि उसके मकान को गिरा दिया। लेकिन सर एक बात ये भी है कि 6 दिन बाद भी विकास दुबे का नहीं मिलना, पुलिस की जो इंटेलिजेंस इनपुट है उस पर भी सवाल उठा। अब विकास दुबे ने घटना के बाद से ही फ़ोन बंद कर दिया और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है पूरी तरह फ़ोन के सर्विलांस पर ही निर्भर हो जाए। और जो मैन सर्विलांस जो मैन टू मैन सर्विलांस के आदमी जाके उससे पुलिस को कहे, उससे ज़्यादा तो विकास दुबे की मुखबिरी मजबूत थी। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, उसकी बहुत सटीक मुखबिरी थी। और आप देखिए वहाँ से वो चला गया, उसकी फिर लास्ट जो लोकेशन थी औरैया थी, उसके बाद 2 मोबाइल थे, उसने एक मोबाइल बंद कर दिया। यहाँ बड़ी लापरवाही फिर भी ये दिखाई दी, उसने बाकायदा बात करी, अपनी पत्नी से बात की है, सब कुछ किया है और पुलिस ने तत्काल उस पर इतना कोई एक्शन नहीं लिया। यदि शायद उसको तत्काल से सर्विलांस पे लगाते या देखते तो मैं समझता हूँ कि शायद विकास दुबे आज पुलिस की पकड़ में होता। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए जो होता है आपस में समन्वय नहीं है।
पुलिस डिपार्टमेंट में भी जिस तरह की इस घटना के बाद समन्वय की कमी भी मैंने देखी गई है, क्योंकि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है और एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। जैसे अनंत देव जी जो वहाँ एसएसपी रहे हैं, उनकी चिट्ठी को लेके वो हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जिम्मेदारी से जहाँ लोग बचते हैं, और जहाँ विभाग में अगर एक दूसरे को नीचा दिखाने की चीज़ें हो जाती हैं तो वहाँ इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। जी हाँ, विभाग में अगर आपसी तालमेल न हो तो उसका नतीजा अच्छा नहीं आता। जिस दिन सर घटना हुई थी उसी दिन आपने तीसरी कॉलम में लिखा था जो संरक्षण देने वाले वो पकड़ा जाए। अब उसके विकास दुबे के साथ कई तरह के कई लोगों के फोटो आ रहे हैं, जो राजनीति से भी है, कुछ दूसरे से भी, कुछ कॉमेडियन भी है, और पुलिस हालांकि कार्रवाई कर रही है। तो इस पूरे जो संरक्षण, राजनीति और क्रिमिनल और अपराधी और राजनीति का जो संबंध जो अब सामने आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, उसके बहुत अच्छे संबंध थे, पॉलिटिकल लोगों के संबंध थे, और वो उमा भारती जी के साथ भी उसकी हैं, कांग्रेस के राजा रामपाल जी के साथ भी उसकी तस्वीरें आई हैं, कई पॉलिटिकल लोगों की तस्वीरें आई हैं। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ तक अगर कोई तस्वीरों की बात है, तस्वीरें कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है। तस्वीरें तो किसी फंक्शन में कोई किसी साथ जो है खिंचवा सकता है, लेकिन उनके लिंक कैसे थे, पुलिस को इसकी जांच करना चाहिए। कांग्रेस के लीडर से कैसे उनके लिंक थे, जो बीजेपी के नेताओं से कैसे उसके लिंक थे, और जब बीजेपी के एक मंत्री की, राज्य मंत्री की उसने हत्या की थी, उसके बाद ऐसे अपराधियों को खुला कैसे छोड़ दिया गया। और लगातार अभी भी देखिए, जब चिट्ठी लिखी जा रही है, उसकी तमाम मॉनिटरिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए फेलियर तो उत्तर प्रदेश पुलिस का इस बात में को लेके है कि ऐसे कुख्यात अपराधी के खिलाफ कोई सटीक कार्रवाई नहीं हुई, चिट्ठी के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि उनका ये, अब जब हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी घटना जब होती है तब हम बड़े एकदम तेज़ हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और घटना जितने जितने दिन चलती है ठंडा होता रहता है, उसी तरह हम भी ठंडे हो जाते हैं। इसी का नतीजा ये है कि विकास दुबे जैसे लोग जो हैं ये पूरे तरीके से आतंकवादी बन जाते हैं, पूरी तरीके से। ये भी कहा जा रहा है कि अगर 20 साल पहले जब उसने राज्य मंत्री को थाने में उसकी हत्या की थी, उस समय अगर उसमें कोई भी पुलिस वालों ने गवाही नहीं दी थी, जिस वजह से वो कोर्ट से बरी होकर निकल गया, कहीं उस समय भी गलती हुई है? और वही गलती बीच में भी कई बार हुई जब उसको कई केसों में उसको जेल हुए। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि गलतियां पहले भी रही, लेकिन गलतियां इस सरकार में हुई। और ये हुआ कि जब अभी बीच में जब एक पुलिस वाले के किसी में फैसले में वहाँ गए थे, तो उसने विकास दुबे ने बाकायदा उसको थप्पड़ मार दिया, एसओ के पिस्टल लगा दी, जिसे बताते हैं। और ये बात पुलिस के संज्ञान में थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीओ को जब ये जानकारी मिली तो सीओ ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं बताया गया, तब उन्होंने ये पत्र व्यवहार किया और वो वहाँ गए इसकी घटना के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस जो है इसके इतना आतंक था कि शायद वो बोल नहीं पा रही थी, इस वजह से ये जांबाज जो हमारे शहीद हो गए पुलिसकर्मी। तो एक गांव का एक छुटभैया बदमाश, इतना बड़ा बदमाश जो पूरे भारत को एकदम हिला दे, कैसे बन सकता है? नहीं, देखिए, भारत को तो नहीं हिला सकता। हाँ, इसने ये है कि जिस तरह की वारदात की है, देखिए, ये एक, अगर ये शायद मुखबिर नहीं, मेरा कहना का ये है कि 8 जो हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए, वो हमने अक्सर देखा है, कभी नक्सली इलाकों में हुए या जम्मू कश्मीर जैसे आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में। ऐसे कानपुर जैसे औद्योगिक शहर में इस तरह की घटना होना, तो उसे सर इस दुर्दांत अपराधी कहा ही जा सकता, आतंकी कहा जा सकता है। हाँ ना, बिल्कुल आपने सही कहा। जाहिर उसके पास बड़े ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, वो कहाँ से आए? अब जबकि ये होता है हमेशा कि ऐसे अपराधियों पे नज़र रखी जाती है, लेकिन कहाँ है वो नज़र रखी जा रही है? वो एचएस था, हिस्ट्री शीटर था वहाँ का, क्या उसकी मॉनिटरिंग करी पुलिस ने? कहीं नहीं की। चिट्ठी आई, कोई एक्शन नहीं हुआ। अब कहते हैं कि चिट्ठी रिसीव नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फेलियर तो है, और जो स्थानीय पुलिस का तो बहुत बड़ा फेलियर था उसमें, कि कोई उसकी मॉनिटरिंग ही नहीं हो रही थी। इतना बड़ा अपराधी, इतनी बड़ी घटना हो रही है, पुलिस के खिलाफ, पुलिस को पीट रहा है, पुलिस से पिस्टल रख रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। जाहिर है कि इतनी बड़ी अपराधी पुलिस ने बना दिया। एक बात और आ रही है सर, जो इनके कानपुर के जो एसएसपी थे, साउथ इंडियन एसएसपी, वो नए आए थे, जून में आए थे। जब उनके सामने जो सूची दी गई थी कि हर जिले के कौन कौन से सबसे दुर्दांत अपराधी या खतरनाक, उस सूची में विकास दुबे का नाम ही नहीं था। देखिए, वो जाहिर है जिला पंचायत सदस्य बन गया। वो एक उसने पॉलिटिकल चेहरा अपना वो पहन लिया, चोला पहन लिया, और उसके गुर्गे, उसके लोग, वो खुद राजनेताओं के साथ खड़ा हो रहा है, फ़ोटो खिंचवा रहा है। तो जाहिर है किसकी हिम्मत होगी उसका नाम दे देगा? यही तो हमारी सबसे बड़ी बात हो जाती है। ये ऐसे लोग जब पॉलिटिकल चेहरा बना लेते हैं, चौला पहन लेते हैं, तो जाहिर है पुलिस भी उनके आगे पीछे घूम जाती है और वो इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं। आज विकास दुबे ने जो घटना करी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को, खासकर मुझे योगी आदित्यनाथ जी से बड़ी उम्मीद है कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे और जिनको पॉलिटिकल
उनको संरक्षण मिला हुआ है, सबसे पहले उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, तभी जाने के बाद ये चीज़ रुक सकती है। यदि वरना ऐसा नहीं हुआ, जो उसको संरक्षण दे रहे हैं यदि वो भी बाहर घूमते रहे तो न जाने कितने विकास दुबे कल पैदा हो जाएंगे। जी हाँ, अगर कार्रवाई नहीं हुई राजनेताओं के खिलाफ भी जो उन्हें संरक्षण दे रहे थे, तो ऐसे विकास दुबे और भी पैदा होंगे। सर, एक बात और है कि जो पूरा चौबेपुर थाना है वो पूरी तरह से उसकी सलामी ठोक रहा था, वहाँ पे दूसरे लोगों की सुनवाई नहीं। तो अगर सरकार के पैसे पे सैलरी ले रहे थे पुलिस वाले और उस बात उनकी सुन रहे थे, तो पुलिस में जो ये बदलाव है इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सवाल ये हैगा कि जब ऊपर कमांडर की सख्ती होना चाहिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस तरह की सख्ती नहीं हो और ये सिर्फ हवाओं में बातें चलती हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़े माननीय मुख्यमंत्री बड़े सख्त हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर जिस तरह की ये घटना हुई है तो वो पोल तो खुल गई लॉ एंड ऑर्डर की। देखिए, पुलिस ही सब मिली हुई है, पुलिस ही अपराध करा रही है। खनन को देखिए, खनन को लेकर कई घटनाएं हुई हैं, ये क्योंकि इसमें पुलिसकर्मी शहीद हो गए, ये बड़ा इशू बन गया इसमें। इस तरह की घटनाएं और भी बहुत विकास दुबे हैं जो शायद अभी तक पुलिस की नज़र में नहीं आए। इस घटना के बाद पुलिस को चाहिए कि उसको सरकार को चाहिए कि कम से कम ऐसे लोगों को चिन्हित करें। मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि न जाने कितने विकास दुबे आज भी घूम रहे हैं, आज भी अपना काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को चिन्हित करने का। मुझे पता चला है कि ऐसे के 25 लोगों की सूची बनाई गई है जो ख़तरनाक कुख्यात अपराधी हैं, जो पुलिस के टारगेट पे आ गए हैं। तो ये कंटिन्यू चलना चाहिए। और जिस तरह ये अगर ये इनका ऑपरेशन चलता रहेगा तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक हम जो हैं अपराध पे काबू पा सकते हैं। वरना तो क्या होता है कि छोटे मोटे बदमाश लिए 5,000 4,000 का इनाम किया, पाँव में गोली मारी और दिखा दिया कि इनामी पकड़ा गया और हमारी कुर्सी बच गई। कुर्सी बचाने के लिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन अपराध कम हो उसके लिए कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी हाँ, अपराध कम हो उसके लिए कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सर, मैंने एक स्टडी करी है कि जो बड़े बड़े अपराधी थे, जो एमएलए थे, एमपी के होते हुए भी उनका अपराध रिकॉर्ड बहुत बड़ा, अब वो पिछले 10-12 साल से शांत है। कम से कम ज़्यादातर जेल में है, कोई फरार है, कोई इधर है, ज़्यादातर जेल में है। लेकिन अब जो गांव स्तर पे जो बदमाश है, ग्राम पंचायत लेवल पे, वो बड़े खतरनाक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो क्या अब ये जो है गांव में ज़्यादा फैल गया अपराधीकरण का? ये देखिए, 2 दशक बाद ये तस्वीर दोबारा से सामने आई है। 20 साल पहले ग्राम प्रधान गाँव के चुनाव में ही सब तमाम चीज़ें होती थी और बड़े खुख्यात तरीके से घटनाएं होती थी, बड़े खुख्यात अपराधी बन जाया करते थे। और ग्राम प्रधान, ग्राम समाज और फला की ज़मीनों को लेके तब होता था। तभी देखिए, जितनी 20 साल पहले के जितने भी आपने देखे होंगे गैंगवार, जितने भी आपने पहले पुराने बदमाश देखे होंगे, सब गाँवों के थे, शहरों के बदमाश नहीं होते थे। अब बीच में क्या हुआ था, ट्रेंड चेंज हो गया था और फिर शहर में ये आ गया था। शहर के लोग, नए नए लड़के, नए युवक जो हैं, फिल्में देखने के बाद, तमाम चीज़ें देखने के बाद वो अपराध की दुनिया में आते थे। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने सख्ती की तो वो किसी हद तक उनका नेटवर्क कम हो गया। बट अब वही 20 साल पहले वाला फिर दोबारा से गांव की तरफ से ये अपराधों का शुरुआत हुई है। देखिए, उसका मकान कितना बड़ा, उसने पहले से किलानुमा मकान बना रखा था। तो कहीं ना कहीं अब जो 2 दशक बाद ये स्टार्टिंग शुरू हुई है, ये सही नहीं है। और अगर देखिए, गाँव से स्टार्टिंग होती है तो बड़ी रंजिशें होती हैं, बड़े गैंगवार होती है। तो प्रशासन को इस बारे में ध्यान देना पड़ेगी, जो अपराधीकरण का नया ट्रेंड शुरू हो गया है। ये विकास दुबे की घटना के बाद सर अब पुलिस रिफॉर्म की बात बहुत तेज़ी से होने लगी है। प्रकाश सिंह जो हमारे डीजीपी पहले थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, उसने कहा कि पुलिस में रिफॉर्म कीजिए, पुलिस की जवाबदेही तय कीजिए। अगर इंस्पेक्टर कुछ करता है तो उसकी जवाबदेही सीओ पे। क्या पुलिस में हमारे यहाँ कोई जवाबदेही है या नहीं? क्योंकि अगर एसओ मुखबिरी करता है, एसओ सीओ की बात नहीं मान रहा है, तो ये अनुशासन का तो वो है, नहीं मानने का काम ही तो है। देखिए, जवाबदेही तय होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। और एक्स जो डीजीपी हैं उनके प्रकाश सिंह जी, उन्होंने कई बार इसका प्रयास भी किया, लिखी किताब में भी लिखा उन्होंने। लेकिन सवाल ये है कि जवाबदेही किससे की जाए? आज एसओ, इंस्पेक्टर, एसपी सीओ की बात नहीं मान रहा। क्यों मानेगा? क्योंकि वो उनके तो इमीडिएट बॉस तो पॉलिटिकल लीडर हैं। किसी एसएसपी की इतनी हिम्मत नहीं है बड़े ज़िलों में कि वो एसओ को हटा दे, इंस्पेक्टर को हटा दे। कुछ हर सरकार में, बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो, उसमें एसओ की ताकत इतनी होती थी कि वो एसएसपी को हटवा दिया करता था। हमारे गाजियाबाद में भी हमने कई अनुभव किए, बहुत स्थितियां दी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये चीज़ नहीं थी पहले,
लेकिन इस सरकार में मैंने देखा कि इस सरकार में ऐसी स्थिति पैदा हो गई जैसे बसपा और सपा में होती थी। आज ऐसे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में ऐसे पावरफुल एसओ इंस्पेक्टर हैं कि जो एसएसपी की नहीं सुनते, आईजी डीआईजी की नहीं सुनते, तो उन पर वो जवाबदेही कैसे तय होगी? वो तो एसएसपी को हटवा देंगे, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर ऊपर से है। उसके कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में भी सरकार के सत्ता के चक्कर में दूसरे दलों के लोग आ गए। जाहिर है उनका टेस्ट वही है, वो अपने लोगों को फिर एडजस्ट कराते हैं, तो जवाबदेही कहाँ होगी? अभी कोई किसी इंस्पेक्टर से एसएसपी जवाबदेही कर लेगा, कल फोन आ जाएगा किसी नेता का कि भाई वो हमारा आदमी, उससे आपने कैसे ऐसा कर रहा है, उसको रहने दीजिए। किसी ऐसो को एसएसपी हटाएगा, दूसरे दिन फोन आ जाएगा कि नहीं, इसको आपने कैसे हटा दिया गया। अभी मैंने देखा कई जनपदों में, एक बड़े जनपद की मैं बता रहा हूँ, उसकी बात है कि वहाँ के एक एसओ को हटा दिया गया। विधायक ने 4 बार लिख के दिया उसको हटाने के लिए, फिर वहाँ से उसको हटा दिया 4 बार कहने के बाद, और उससे टॉप का थाना दे दिया, और उसके इलाके से फिर एसओ साहब बारात लेकर निकले थे, पता ही है आपको। तो जहाँ ऐसी चीज़ें होगी किसका जवाबदेही करेंगे आप? ये तो बिल्कुल सरकार को इसमें भी करना पड़ेगा कि कोई चाहे कितना भी कुछ हो जाए, उसमें एसएसपी को पावर देना पड़ेगी, आईजी को पावर देना पड़ेगी, सीओ को पावर देने की, वो अपना एक्शन लें। जब तक ये नहीं होगा और ये होता रहेगा ये हमारा आदमी है, हमारा एसओ है, तो कोई कार्रवाई, कोई जवाबदेही नहीं हो सकती। इस घटना के बाद सर अब योगी सरकार भी बहुत आक्रामक मूड में आ गया। अब जितने भी बदमाश हैं उनके संपत्तियां जब्त की जा रही है, चाहे इधर हमारे इधर नोएडा के सुंदर भाटी हो या दूसरे बदमाश हो। तो इस कार्रवाई को किस रूप में देख रहे हैं? क्या ये कोई देरी से हो रही है या जल्दबाजी में हो रही है, बिना सोचे समझे ये कर रहे हैं? नहीं, वही वाली चीज़ है ना कि जब हमारे यहाँ घटना होती है तो हम बड़े सक्रिय हो जाते हैं, तमाम ऑपरेशन चलते हैं, ये होता है वो होता है। उसके बाद देखना 2-3-4 दिन बाद फिर ये मामला ठंडा हो जाएगा। इसमें ज़मीनी तौर पर लगातार ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं कुछ वो हो सकता है। इसके अलावा जो मैंने अभी जो बात कही है जवाबदेही वाली, अगर आप एसओ इंस्पेक्टर और सीओ की जवाबदेही तय करेंगे और जवाबदेही एसएसपी पे अधिकार होगा कि एसएसपी उनको हटा सकता है, उनका खौफ होगा, उनकी कुर्सी जा सकती है। पुलिस का इकबाल भले ही अभी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन प्रशांत कुमार जैसे अधिकारी जब एडीजे लॉ एंड ऑर्डर है तो यह इकबाल बढ़ेगा और विकास दुबे जल्द ही पुलिस के हत्थे चलेगा या मारा जाएगा। सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।